हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जो पेपर पैटर्न होने वाली 70 मार्क को लेकर उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद इस बार हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो कहां पर थियरी होगी, कहां पर प्रैक्टिकल सम्स होगा, कितने मार्क का हो सकता है और कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, वो सबको लेकर बात करूंगा। और एंड में आने वाली आईएमपी थियरी भी इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो अब हमारा एग्जाम 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाला है, जहां पर आपका पेपर 5 क्वेश्चन में कन्वर्ट रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन के वेटेज इक्वल रहेंगे, मतलब 14 मार्क के अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके 17 मार्क कवर हो जाएंगे। अब हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं कि कहां पर थियरी है, कितने मार्क का होगा, समझते। जो मैं बात करूंगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बात करूं, बाय चांस कहीं चेंज होना एग्जाम के दिन तो हो भी सकता है, समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे पास 2 चैप्टर है, जहां पर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट थियरी है तो दूसरा चैप्टर कंप्लीट प्रैक्टिकल सम्स है। मार्किंग भी समझते थियरी और प्रैक्टिकल सम दोनों की, क्योंकि हमको यूनिवर्सिटी की ओर से 3 तरह के मार्किंग हमको बताया गया। या तो अब देख लीजिए यहाँ पर 14 के अकॉर्डिंग कवर करना, या तो फिर 14 के ऑप्शन में 2 7 पूछकर, या तो 2 ऊपर के भी 7 और ऑप्शन में भी 2 7, इस तरह से 3 कैटेगरी बताया गया। यहाँ पर देखा जाए तो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है, सभी क्वेश्चन में सेम भी हो सकता है। जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो मैं बात कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा यहां पर हमारे पास 2 चैप्टर है, जो सेकंड और फर्स्ट, पीछे लिख रहा हूं। सेकंड चैप्टर जो है हमारा वो प्रैक्टिकल है। क्या है हमारा? प्रैक्टिकल, जहां पर प्रैक्टिकल सम्स रहेगा। और फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा थियरिकल है। तो दोनों के दोनों पोर्शन इसमें होंगे। मार्किंग आगे पीछे कुछ चेंज होना तो हो सकता है, पर मुझे जो लगता है प्रैक्टिकल सम्स यहाँ पे 14 में वो कवर कर लेगा। और ऑप्शन के अंदर फर्स्ट चैप्टर की थियरी एक तो होगी, पर मुझे लगता है कि दोनों थियरी भी इसी चैप्टर की 7 करके वो कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये बाय चांस चेंज हो सकता है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स 14 में उसको ना मिले तो 2 7 के भी सम्स कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर एक सम्स प्रैक्टिकल का, फिर यहाँ पर थियरी, फिर ऑप्शन में भी 7 मार्क का सम्स और प्रैक्टिकल एक थियरी, इस तरह से भी कर सकता है। लेकिन जो ज्यादा चांसेस है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं पे चेंज होना तो हो भी सकता है। लास्ट देखना थियरी भी मैं एमपी बताऊंगा और सम्स की तैयारी भी है। क्लियर हुआ? फर्स्ट सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड के अंदर भी आप देख लीजिए हमारे पास 2 चैप्टर है। इन 2 चैप्टर के अंदर फर्स्ट थियरी है और सेकंड हमारा प्रैक्टिकल सम्स है। तो मुझे जो लग रहा है यही एक आइडियल पेपर पैटर्न हो सकती है कि जो हमारा प्रैक्टिकल है चैप्टर 2, उसमें से प्रैक्टिकल सम्स पूछ ले, जो डायरेक्ट 14 मार्क का बना सकता है और बनता भी है सम्स। और ऑप्शन के अंदर फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर एक है तो उसकी थियरी ले ले, और चाहिए तो थियरी भी 14 में डायरेक्ट कर सकता है, 14 भी कर सकता है, या फिर उसको एक थियरी ना मिले 14 की, 2 थियरी 7 करके कन्वर्ट कर सकता है। मेरा शॉर्टकट में कहना है कि थियरी के साथ हमको प्रैक्टिकल सम्स ऑप्शन में एक दूसरे के मिलने के चांसेस ज्यादा यही है। यही एक आइडियल पेपर पैटर्न है। क्वेश्चन 3 की बात कर लेते हैं। लास्ट देखना मैं आपको आईएमपी थियरी भी बताऊंगा और स्ट्रेटेजी भी। यहाँ पर यूनिट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, जहां पर अगेन हमारे पास 2 चैप्टर है। फर्स्ट यहाँ पर प्रैक्टिकल है, सेकंड भी प्रैक्टिकल है, पर सेकंड मुझे लगता है थियरिकल ज्यादातर कन्वर्ट हो जाएगा। तो समझिएगा फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट में से निकल के आएगा एक प्रैक्टिकल 14 मार्क का सम्स, और इसमें से 14 का तो 100% निकलेगा, क्योंकि 14 मार्क का बनता ही है। बाय चांस यहाँ पर 7 की बोला, क्योंकि 14 के होते हैं, पर बाय चांस मोस्ट ऑफ टाइम क्या 7 के भी पूछे गए इसके लिए, बट वो 14 का कर सकता है। यहाँ तो 14 का ही निकलेगा जहां तक है। और ऑप्शन के अंदर जैसे मैंने सेकंड चैप्टर है तो उसकी क्या करेगा, वो थियरी पूछ लेगा। एक थियरी 14 की वो डायरेक्ट बना भी सकता है, पर एक आइडियल पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग मुझे लगता है 2 7 कर सकता है। 14 की एक थियरी भी बना सकता है, 2-3 क्वेश्चन मिक्स करके बना सकता है। हम तैयारी इस तरह से करेंगे कि थियरी भी कन्वर्ट हो जाएगा और सम्स भी हमको आ जाएगा। और कम टाइम में अगर तैयारी करनी तो कैसे करनी वो भी समझाऊंगा। लास्ट दिन वीडियो देख रहे हो, एग्जाम का दिन ही है तो भी समझना कैसे आपको तैयारी करना है। लास्ट दिन स्ट्रेटेजी समझाऊंगा। क्वेश्चन 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 यहां पर एक ही चैप्टर है। ठीक है, इसमें थियरी भी है, इसमें हमारा प्रैक्टिकल सम्स भी है। ये चैप्टर के अंदर समझिएगा, मतलब इसी चैप्टर का प्रैक्टिकल सम्स होगा ही, और साथ में इसी चैप्टर की ऑप्शन में थियरी भी होगी, 100% है। अब देखिए प्रैक्टिकल सम 7 के ज्यादातर पूछे गए, लेकिन 14 वो बना सकता है। मैं इसी बेस पर 14 की एक एज्यूमशन कर रहा हूं। और थियरी की बात करें तो डायरेक्ट 14 की एक थियरी पूछ ले, या 7 की 2 थियरी इसी में से वो पूछ सकता है। तो समझ गए होंगे मैंने क्या पेपर पैटर्न की बात की। बाय चांस ऐसा हो सकता है कि 14 का एक प्रैक्टिकल सम्स, ऑप्शन में 14 की एक थियरी है। किसी एक यूनिट में ऐसा भी कर सकता है, किसी एक यूनिट में इस तरह का पैटर्न भी हो सकता है, या फिर जैसे मैंने कहा ये आइडियल पैटर्न पेपर पैटर्न इसी के अकॉर्डिंग भी हो सकता है।
संबंध ना रहेगा। ठीक है, तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपका सब काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन 5 की पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या रहेगा, हमको 3-4 ऑप्शन बताया गया, बट मुझे लगता है इस सब्जेक्ट के अंदर 99% हमको एमसीक्यू में ही कन्वर्ट करके पूछ लिया जाएगा। 14 जहां पर 1 से 4 सारे यूनिट के हमका एमसीक्यू रहेंगे। मार्किंग पहले बात कर लेता हूं। 12 जितने दिए हुए होंगे आपको अटेंड करना 7 और 2 मार्क के अकॉर्डिंग रहेगा तो आपके 14 मार्क हो जाएंगे कवर। एक्सप्लेनेशन देना रहेगा, ठीक है, 2 मार्क का है। पर मोस्ट ऑफ क्या रहता है इसमें, जो भी हमारे फॉर्मूले रहते हैं, जो मॉडल्स जो उसमें है वो पूछ लिए जाते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पर आते हैं। हो सके तो इसकी तैयारी के लिए आप प्रीवियस ईयर आपके जो लेटेस्ट बुक होगी उसमें आपको 4 से 5 ईयर के जो भी पेपर दिए वही कर लो। इस 16, 15, 14 भी कर लोगे तो वही के आपको 19, 20 में ही मिलेंगे। इतने पेपर, 5 पेपर कोई भी कर लेना, 5 प्रीवियस ईयर के पेपर के एमसीक्यू कर लिया तो आपके ये 100% हो जाएंगे। इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, भले ओल्ड पेपर हो या न्यू हो, कोई भी 5 कर लीजिए, आपके काम हो ही जाएंगे। एमसीक्यू तैयारी समझ के, ऊपर की स्ट्रक्चर समझ के। अब मैं आईएमपी थियरी समझा देता हूं, फिर मैं आपको स्ट्रेटेजी समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। थियरी कौन सी है आईएमपी समझिएगा, क्योंकि मैंने हर एक के अंदर यूनिट के अंदर थियरी आईएमपी मैंने बोला है और थियरी निकलेगी, मुझे भी लगता भी है, तो उसके अकॉर्डिंग समझा देता हूं। देखिए फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूं, यूनिट नंबर 1, जहां पर मैंने कहा थियरी आएगी। तो जो थियरी लिखी है देखिए, गुजरात इंग्लिश दोनों में लिखी, पहले समझाना चाहूंगा। डिफरेंस 100% आने के चांसेस ज्यादातर है, दोनों डिफरेंस कर लेना है। जो लास्ट दिन स्टडी कर रहे हैं, जिनको समझ नहीं आता तो वो भाई ये थियरी पे जा सकता है, 100% पास नहीं, अच्छे मार्क ला लेगा। ठीक है, तो ये दोनों हमको ऑप्शन, दोनों की दोनों डिफरेंस पढ़ लेना है। फिर एक मेथड टेक्निक करके एक ही है, दोनों की इस हिसाबी पद्धति की टेक्निक वो पढ़ लेना। और नॉर्मली ये फर्स्ट चैप्टर थियरी का सबसे इजी है। उसके बाद थर्ड जो हमको पढ़ना है कि एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, ऐसे तो इन दोनों में से काम हो जाएगा, बट ये फंक्शन, कार्य और लिमिटेशन, मर्यादा पढ़ लेना, पॉइंट वाला ही है। तो इस तीनों के साथ आपका 100% ये चैप्टर कंप्लीट हो ही जाएगा थियरी बेस। आगे बढ़ते हैं अगला, यहाँ पर यूनिट नंबर 2 के अंदर दोनों चैप्टर की थियरी में बता रहा हूं, क्यों समझिएगा। जैसे मैं 7 की 2 थियरी का, तो फर्स्ट चैप्टर की थियरी तो होगी, पर सेकंड की भी 7 वो कर सकता है, इसी हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए 2 थियरी निकल गया, फर्स्ट तो लिमिटेशन और एडवांटेज, फायदा मर्यादा आपको पढ़ लेना है। उसके अंदर एक एसेंशियल ऑफ बजटिंग, बजट नहीं आवश्यक तो वो पढ़ लेना है। सेकंड चैप्टर में आपको क्या करना है, बजट है बहुत सारे, तो शॉर्ट नोट पूछी जाती है, तो मास्टर बजट तो कंप्लीट आपको पढ़ना ही है। एमसीक्यू में भी आपको देखने को मिलेंगे ये टॉपिक। फिर कैपिटल बजट, मूडी बजट, शॉर्ट नोट की तरह आपको टॉपिक याद कर लेना, अंदर जो भी हो, जितना टॉपिक याद करो उतनी अच्छी बात है कि आप 7 मार्क्स में उसको लिख पाओ। यूनिट नंबर 3 और 4 की बात करें तो पहले 4 लिखा है तो 4 समझिएगा। फर्स्ट यहाँ पे क्या रहता है एग्जाम में, मॉडल जितने भी है इस चैप्टर के, इन्वेस्टिगेशन तपास के, तो उसमें से कोई भी एक मॉडल के बारे में लिखने को बोल देगा, कोई भी एक मॉडल। तो ये इसमें से 2 मॉडल मैंने आईएमपी निकाले, डायरेक्ट इन 2 के बारे में पूछ सकता है, या तो फिर एक मॉडल लिखने को बोलो तो आप इन दोनों में से कोई भी एक के बारे में विस्तार से लिख दीजिए, तो भी आपका काम हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट इन दोनों के बारे में पूछ लेगा। समझिए एक क्वेश्चन कैसे हो सकता है, एनी वन मॉडल या फिर मेथड के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, ये पूछा जाता है, जिसमें से 2 आपको आईएमपी पढ़ लेना है और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है, हेतु पढ़ लेना है। तो ये चैप्टर का हमारा थियरी का काम हो जाएगा। उसका यूनिट नंबर 3 की इस बार मैं दे रहा हूं, जहां चैप्टर 2 मैंने बात की है। तो इस चैप्टर 2 के अंदर जो मेथड है वेरिएंस की, ठीक है, विचलन की, तीनों मेथड आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि एक ना एक तो 100% आएगी ही। ठीक है, क्वेश्चन बनाया वो कैसे भी हमको लिखना तो वही है, सिंगल प्लान वाला जो तीन टॉपिक पढ़ लेना। शॉर्टकट में बात करो, तीनों के बारे में आपको पढ़ लेना, क्वेश्चन कुछ भी बना आंसर तो वही रहने वाला है। तीनों में से एक ना एक तो 100% आएगा ही इस चैप्टर में से थियरी में। तो थियरी की बात कर ली, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब मैं फटाफट एक बार स्ट्रेटेजी की बात करना चाहूंगा आपके साथ कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। अगर लास्ट दिन तैयारी कर रहे हो, तो अगर लास्ट दिन आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको प्रैक्टिकल समझ कुछ नहीं आता है तो कैसे करना, सुनना। और अभी से तैयारी कर रहे हो, पहले से 10 दिन पहले, तो समझिएगा। तो थियरी फर्स्ट की सबसे ज्यादा इजी है, ये हर एक को कर लेना। आपको प्रैक्टिकल समझ आता है तो ये थियरी कर लेना, लिखने में आसान है। फिर उसके बाद यहां पर यूनिट नंबर 4 की बात करो, फर्स्ट हो गया, 4 की बात करो। प्रैक्टिकल सम्स इजी है, प्रैक्टिकल सम्स इजी है, ये 100% सबको कर लेना। जो इजी है वो लास्ट दिन भी तैयारी कर सकते हो, और साथ में इसकी थियरी भी बहुत इजी है। इसकी थियरी और इसकी थियरी दोनों आप इजीली कर सकोगे, और साथ में सम्स भी करके चले जाना। और यहाँ पर यूनिट नंबर 3 अगर पहले से आप तैयारी करो, आपको चाहिए तो प्रैक्टिकल सम्स पे जा सकते हो, इससे आपका काम हो ही जाएगा। लेकिन जो आज के दिन ही पढ़ रहे हैं, आप अगले दिन एग्जाम है तो उसकी थियरी पसंद कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, इसमें क्या कर सकते हो आप लोग जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, वो सम्स देखे तो बहुत इजी, अगर इजी आए 14 मार्क का तो सम्स ही सबसे ज्यादा इजी होता है। ठीक है, और जो लास्ट दिन तैयारी कर रहे हैं वो थियरी के बेस पे जा सकते हैं। क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ मैं कहना चाहूंगा सम्स आते हैं तो सम्स आपको करने हर एक के, और प्लस थियरी के लिए फर्स्ट और यहाँ 4th का थियरी भी आप देख के जा सकते हो, या फिर आपको जो चैप्टर हार्ड लगता है उसकी थियरी को आप चूज कर सकते हो। रेगुलर स्टडी कर रहे हो उनकी बात करो, और जो लास्ट में पढ़ रहे हैं वो अपनी मर्जी से 1-2 चैप्टर भी कर लेना प्रैक्टिकल, और जहां तक ये थियरी कर लेना, आपका काम हो जाएगा, पासिंग से ऊपर ही होगा। आई होप मैंने सब डिस्कशन डिटेल में कर लिया है, कुछ बाकी रह गया तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए और एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा VG स्टडी पॉइंट, जहां पर आपको क्या मिलेगा, इसके जो
एमसीक्यू टेस्ट रहेगी वो फ्री मिल जाएगी, जिसकी एमसीक्यू टेस्ट की तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।